नमस्कार दोस्तों, हरवीर सिंह बोल रहा हूँ। रिसेंटली अभी कल रात जो इंडिया ने जो अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, एयर स्ट्राइक की है और उसमें जो पाकिस्तान की मतलब बहुत बड़ी क्षति हुई है। पाकिस्तान के टेरर कैंपों पे जो भारतीय सेना ने जो इंडियन आर्मी फोर्स ने अटैक किया है। और जैसे कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया है, जिसमें जब पीओजे के कुछ मतलब 4 ठिकाने पीओजे के और पीओजे से लगते हुए जो 5 ठिकानों को उन्होंने टारगेट किया है। सबसे पहले से मरकज हो गया, सुबहान अल्लाह जो मॉस्क थी बावलपुर में, उसको ठिका निशाना बनाया है। और ये मरकज तैयबा जो लश्कर ए तैयबा का जो था मतलब ठिकाना था, उसको टारगेट किया है। और एक जो सरजाल तेहरा कलाम्स है, उसको टारगेट किया जिस जैश ए मोहम्मद का कैंप हुआ करता था। और एक महमूना जोया सियालकोट है, वहाँ पे उसको टारगेट किया गया है। मस्जिद अहले हदीस, जहाँ पे जो टेररिस्ट का बहुत बड़ा वो जमावड़ा रहता था, उसको टारगेट किया गया। मस्जिद अब्बास को टारगेट किया कोटली में, जहाँ जैश ए मोहम्मद का अ, आतंकी कैंप चलता था। मस्कार रहील शहीद कोटली को टारगेट किया गया है। और सवाई नल्ला कैंप्स को मुजफ्फराबाद में, और मुजफ्फराबाद में एक सैदना बिलाल कैंप को। ठीक है, ये क्या थे, जैसे महमूद और लश्कर तैयबा के क्या थे, टेरर कैंप होते थे। यहाँ से जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और भारत में जो है दहशतगर्दी फैलाने के लिए भेजा जाता था। तो रिसेंटली भारत ने जो एक सही जगह स्ट्राइक की है, मंगलवार की रात 2 बजे भारत ने जो है इस घटना को जो है अंजाम दिया है। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है मोदी जी ने, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकियों ने टारगेट किया था इंडियंस को, मतलब धर्म पूछ के मारा था, इसलिए जो उन्होंने जो इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रख दिया है। तो यहाँ पे जो 2 महिलाएं हैं, एक सोफिया कुरैशी जी, मिस सोफिया कुरैशी, और मिस भूमिका सिंह, इन्होंने जो एड्रेस किया है मतलब जो मीडिया को ब्रीफ किया था। और इन्होंने ये बताया कि जो जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं पीओजे के पाकिस्तान में, लगभग 21 टेररिस्ट कैंप के बारे में बताया कि इस पर हमारी नज़र है। और जहाँ फिदायीन आतंकवादी जो दहशतगर्द हैं वो भारत में आते हैं और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो अब की बार जो जितने भी 21 हैं उन पर मतलब जो अटैक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसकी लिस्ट भी जारी कर रखी है। तो ये जहाँ भी है, आगे चलते हैं ज़रा। कर्नल सोपिया का नाम काफ़ी चर्चा में आ रहा है, और ये बिग कमांडर भूमिका सिंह का। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कर्नल सोपिया सिंह अभी 35 ईयर्स ओल्ड हैं, गुजरात की रहने वाली हैं, बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट किया है वे उनके। तो 2006 में वो कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में हिस्सा भी लिया था। 17 साल की उम्र में 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन सेना में शामिल हुई थी। इसी प्रकार से विंग कमांडर भूमिका सिंह की बात करें तो ये इंजीनियर्स हैं, और इन्होंने भी जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए जो इंडिया में जो हेलीकॉप्टर पायलट हुआ करती थी पहले, इसी के जरिए इन्होंने जो परमानेंट जो शॉर्ट परमानेंट कमीशन के थ्रू जो इंडिया मतलब वायुसेना में जो अब इस समय विंग कमांडर है। आगे बात करते हैं। ये रात के लगभग 1:51 पे इंडियन आर्मी के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि जस्टिस इज सर्व, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। 1:51 को ये ट्वीट आया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और एक प्रेस रिलीज भी की गई थी इंडिया के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, कि ऑपरेशन सिंदूर को जो है इसका नाम दिया गया है। और बोला गया कि 9 टारगेट को हमने जो मतलब जो 9 जो साइट्स थी उसको हमने टारगेट किया है। और उसमें जो है जो देख पा रहे होंगे जो पाकिस्तान का जो इस प्रकार से जो मतलब जितनी भी ये मॉस्क में जहाँ पे भी आतंकवादी मॉस्क की शरण लेके जो आतंकवादी घटनाएं करी जाती थी भारत में, जो टेरर कैंप चलाए जाते थे मॉस्क में, मदरसों में, उनको टारगेट किया गया है। जहाँ जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, मसूद अजहर, अब सुनने में आ रहा है मसूद अजहर के जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है कि मसूद अजहर के 14 लोग उसके परिवार के मारे गए हैं, जो सुबहान अल्लाह मॉस्क पे जब हमला हुआ था। तो उसके जो परिवार के लोग थे, परिजन जो थे, मतलब उसी में मौजूद थे। तो ये चीज़ है, अब ये देख सकते हैं कि अ, इस प्रकार से ये घटनाएं अब देख सकते हैं तस्वीरों में, कि ये जो मतलब कितनी भयावह तरीके से मतलब जो अटैक किया गया इंडिया के द्वारा। और आगे भी ऐसे अटैक जारी रहेंगे। ये कुछ जो भारत के राफेल विमान थे, और जो जब एम उनका जो एक विमान उसको मार गया है, जो फाइटर जेट था, ये उसी की तस्वीरें हैं।
आगे हम देखते हैं कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं मनोज नरवणे, उन्होंने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला है कि दी वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर द टेररिज्म, कि वर्ल्ड को मतलब शो करना चाहिए कि जो टेररिज्म के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए सबकी। अभी इसमें विपक्ष में भी बहुत सारा, विपक्ष का भी मतलब पूरा सपोर्ट है। प्राउड ऑफ अवर आर्म फोर्स जयंत जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, इसका अरविंद केजरीवाल का। और इंडियन आर्मी को फुल सपोर्ट, मतलब विपक्ष हो या फिर रूलिंग पार्टी हो, सभी की तरफ से पूरा सपोर्ट है। पूरे 140 करोड़ भारतीय जो कंधे से कंधा मिलाकर जो इंडियन आर्मी के साथ में खड़े हैं। अब एक एडवाइजरी रिलीज जारी किया गया है मीडिया के लिए कि सारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनको जो है इन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोई भी ऐसी भ्रामक खबर कवर करने से बचें। और पूरे जो मतलब भारत के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, पीआईबी हो गया, जैसे कि इंडियन आर्मी का है, एयरफोर्स का है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट का पीएम है, मतलब जो भी मतलब ऑफिशियल हैंडल्स है वहीं से जो खबरें लें, मतलब वैसी कोई खबरें ना चलाएं, या फिर कोई ऐसी जानकारी लीक ना करें सिक्योरिटी से रिलेटेड, ताकि जो मतलब इंडिया को नुकसान होए, मतलब इस चीज़ को लेके। तो ये मीडिया को सारे सबको बांड कर दिया है कि आप जो बंधे हुए हैं, और ये आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो ऐसी कोई खबरें ना चलाएं और ऐसी कोई जानकारी लीक ना करें जो इंडियन सिक्योरिटी के लिए मतलब थ्रेट्स बने। तो ये सारे टेलीविज़न जो केबल्स टेलीविज़न के नेटवर्क थे उनको सबको जो ये सब एडवाइजरी जारी कर दी है। तो ये सब हमारी सबकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया की जो ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई जानकारी लीक ना करें, ताकि जो जो दुश्मन देश है उसको ये सारी खबरें पहुँचें। अब आगे चलते हैं ज़रा। जैसे कि मसूद अजहर जो है आए दिन जहर उगलता था, एक हाफिज शहीद था। तो मसूद अजहर के सुनने में आ रहा है कि 14 जो परिवार के लोग इसमें मारे गए हैं, जो सुबहान अल्लाह मॉस्क में, मतलब इसका जो टेरर कैंप चलता था उसी में मौजूद थे। और ये मुनीर साहब हैं, वो जो पाकिस्तानी सेना के जनरल्स हैं, सेनाध्यक्ष, जो है इन्होंने काफ़ी जहर उगला था कि हम अलग टाइप के मुस्लिम्स हैं, ये है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी कही थी। और जिसके बाद में जो ये पहलगाम का अटैक हुआ था, यहाँ पे जो 26 लोगों की, 26 भारतीयों की, 2 विदेशी नागरिकों की डेथ हो गई थी। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मतलब जो भारत जो इस घटना के बारे में, जो एयर स्ट्राइक के बारे में, जो विदेशी जो जितने भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको बता दिया। जैसे इटली को हो गया, यूएसए को हो गया, और रसिया को हो गया, सबको फ़ोन पे बता दिया है, इजराइल को। तो सबका पूरी तरीके से सपोर्ट है। और गल्फ़ कंट्री में बात करें तो, जो मिडिल ईस्ट में बात करें तो जैसे सऊदी अरेबिया हो गया और यूएई हो गया, तो उनका पूरी तरीके से वो भारत के साथ हैं। और पाकिस्तान जो है मतलब बिल्कुल अलग थलग पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया ने अब चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया है, और यहाँ पे भी जो चेनाब नदी पे जो एक लार्ज डैम बना के जो है जो डैम्स के ज़रिए जो पानी रोक लिया है चेनाब नदी का। जो तो इंडिया ने जो है एक सलाल डैम है और बागलीहर डैम है। तो सलाल डैम के यहाँ पे रईसी डिस्ट्रिक्ट में है, जो जम्मू कश्मीर में आता है। और जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो एक बागलीहर डैम है, तो वहाँ पे जो चेनाब जो नदी का पानी रोक लिया है। और उसको अब भारत जो एक मतलब बॉर्डर की स्ट्राइक भी कर रहा है, पानी रोक लेता है फिर उसके बाद में छोड़ता है, तो जैसे पाकिस्तान में क्या फ्लड आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है, मतलब सब तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है। और ये ज़रूरी भी है परेशान करना, क्योंकि उन लोगों को बहुत समझाया कि आप जो टेरर मतलब अपनी धरती के पे जो टेरर पालना बंद कीजिए, और भारत में जो ऐसी घटनाओं को अंजाम मत दीजिए। लेकिन वो नहीं माने। तो अब भारत को जो ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। जो 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको भी सस्पेंडेड कर दिया भारत ने। जो 6 नदियों का पानी था जिसमें 20% यूज़ करता था, सिंधु नदी होगी जिसे इंडस बोला जाता है, सिंधु, रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब। तो ये नदियाँ क्या होती हैं, मतलब पाकिस्तान में जाती हैं। तो इनका पानी जो जगह जगह जो जैसे इंडस का रोका था, फिर उसके बाद में जो छोड़ दिया गया था। इसी प्रकार से ये अब जो कुछ मॉक ड्रिल्स की आज जो 7 मई को जो है, आज मॉक ड्रिल्स के बारे में बोला गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, कि ताकि इंडियंस को जो है स्कूल्स में और सब सारी जगह जो सार्वजनिक जगहों पे क्या मॉक ड्रिल कराई जाए, ताकि सुरक्षा की उनको जो है जिम्मेदारी, मतलब सुरक्षा की मतलब
सुरक्षा के प्रति क्या हो सके, हमारे देशवासी अवेयर हो सकें, ताकि ऐसे कोई सायरन बजते हैं, ब्लैक सायरन बजता है या फिर कोई भी ऐसा सायरन बजता है तो क्या करना है सायरन बजने पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ा बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो इंडस रिवर सिस्टम्स है और जो इसकी जो 5 सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इनका उद्गम जो होता है वो कैलाश रेंज से होता है, ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज क्लोज टू मानसरोवर लेक, जो कि तिब्बत से निकलती हैं। तिब्बत क्या है, इस समय ऑक्युपाई कर रखा चाइना ने। जो है 2880 किलोमीटर क्या है इसकी टोटल लेंथ है इंडस रिवर की, जो सिंधु नदी की 710 किलोमीटर इंडिया में बहती है। और जो झेलम नदी की क्या है, जो वेरीनाग से निकलती है, उसका सोर्सेज कहाँ पे, वेरीनाग, वो 720 किलोमीटर लंबी जो नदी है ये। इसकी सहायक नदी उनको बोला जाता है जो मतलब एक बड़ी नदी मिल जाती है, जो लॉन्ग नदी होती है उसको मतलब, और उसमें जो छोटी नदियाँ मिल जाती हैं उनको उनकी सहायक नदियाँ माना जाता है। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना भी है, तो ये जैसे इलाहाबाद में मिल जाती है। चेनाब नदी क्या, बारालाचा पास है, एक बारालाचा दर्रा है, वहाँ से निकलती है, 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसी प्रकार से रवि जो नदी है, रावी सॉरी, जो नियर रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग दर्रा, जो कि 725 किलोमीटर उसकी लेंथ है। ब्यास नदी क्या, नियर रोहतांग पास से निकलती है, ब्यास नदी उसी 460 किलोमीटर, बहुत छोटी नदी है। इसी प्रकार से सतलुज नदी क्या होती है, मानसरोवर राकसताल एक लेक से, झील से, वहाँ से निकलती है। 1450 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और 1050 किलोमीटर के इंडिया में बहती है। तो इन सब 6 नदियों का पानी इंडिया जो 20% यूज़ करता था, लेकिन इंडिया के पास में भी जो डैम्स वगैरह हैं उतना पानी यूज़ नहीं कर पा रहा। अगर कैनाल सिस्टम निकाल दे पंजाब वाया वाया पंजाब होती है राजस्थान को, तो इन नदियों का सारा पानी भी यूज कर सकता है। अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करता है भारत के साथ में, जैसे कि मतलब टेररिज्म घटनाओं को अंजाम देता है, तो उसके खिलाफ ये वाटर स्ट्राइक मतलब एक बहुत बड़ा जो है मतलब इनिशिएटिव माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि इंडस नदी जो काफ़ी लंबी नदी है, और इसके बाद में झेलम हो गई, चेनाब हो गई, ये रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलुज, तो ये नदियाँ यहाँ पे आके क्या इंडस में मिल जाती हैं, जो पाकिस्तान को चली जाती हैं। आगे बात करते हैं कि जो डिप्लोमेसी है किस हद तक मतलब कहाँ पे लाई कर रही है इस समय। ये बहुत मुश्किल घड़ी से भारत इसमें है, मतलब संकट की घड़ी में है, क्योंकि इंडियन भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है। तो अब इस समय किस देश का स्टैंड किसकी तरफ है, मतलब जो ये जो ओमान के किंग्स हैं जो है, तो ओमान सॉरी ओमानी यूएई के किंग हैं, तो यूनाइटेड अरब अमीराट्स, तो उन्होंने भी इस जो पहलगाम इंसिडेंट की बहुत बड़ी वो की थी, निंदा की थी। और इसी प्रकार से सऊदी अरेबिया के दौरे पे खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, जब ये पहलगाम इंसिडेंट 22 अप्रैल को हुआ था, तो बीच दौरे में छोड़ के आ गए थे। तो इन्होंने भी जो इसकी घटना की जो मतलब काफ़ी निंदा करी है। और इसी प्रकार से जो है खमनई है, इनका भी थोड़ा स्टैंड अभी उसकी पहलगाम की तो निंदा की है, लेकिन अभी भारत के प्रति जो अभी भारत ने एयर स्ट्राइक किया है उस पर भी इनका बैलेंस ओपिनियन बना हुआ है। अभी बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान हमारे दोनों अच्छे मित्र हैं। ईरान का ये स्टेटमेंट आया अभी। जो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो अभी पाकिस्तान में भी आए हुए हैं रिसेंटली। अब ये टर्की है, टर्की भी ऐसी ही है, इसका भी कोई रुख साफ नज़र नहीं आ रहा। भारत ने जबकि इसकी मदद भी की थी अभी, जैसे टर्की में अर्थक्वेक वगैरह आया था, तो अभी ये भी ऐसे ही मतलब अपना बैलेंस की स्थिति में है। रसिया ने फुल सपोर्ट इंडिया को दिया है। रसिया हमारा पुराना मित्र है, और रसिया मतलब पहले भी जब इतनी बार पाकिस्तान से बात हुई है तो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। इजराइल का बगैर शर्त समर्थन है इंडिया को। इजराइल का कोई वो नहीं है, मतलब कोई वो नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि हमें ये सपोर्ट करना वो करना, लेकिन इजराइल जो हमेशा भारत के साथ में पहले भी खड़ा था और अभी भी खड़ा है। कारगिल के टाइम पे भी जो इजराइल ने काफ़ी मदद की थी भारत की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है एक वीडियो स्टेटमेंट के जरिए बोला है कि जो पाकिस्तान जो ऐसी हिमाकत न दिखाए भारत पे हमला करने की, मतलब उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ऐसा कुछ बोला है। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि ये जो भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है, ये उनको करना, ये उनकी एयर स्ट्राइक करना सही है, क्योंकि उनके 26-28 नागरिकों को मार दिया गया। तो मतलब उसको जस्टिफाई किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और चाइना भी अभी इस समय जो इधर से उधर मतलब ऐसे ही कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बस वैसे ही है। हाँ, ये मेलोनी है, इन्होंने जो भारत के साथ में जो मतलब भारत के पक्ष में जो स्टेटमेंट जारी किया है, तो इसी प्रकार से ये मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में बता रहा था अभी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 3 देशों की दौरे पर जाने वाले थे, क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड, और उसकी जो है यात्रा को रद्द कर दिया है। आगे चलते हैं ज़रा। अब कुछ भारत की मिसाइलों के बारे में जान लेते हैं कि जो टाइप ऑफ मिसाइल इंडिया, क्योंकि ये जो मिसाइल से जो अटैक हुआ है,
तो ये भारत में बहुत सारे टाइप की मिसाइल्स हैं, जैसे कि अग्नि सीरीज़ की जो है, अग्नि सीरीज़ की कम से कम 6 मिसाइलें हैं, जिसकी मारक क्षमता अलग-अलग टाइप की है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। इसी प्रकार से पृथ्वी रेंज की मिसाइल भी है। पृथ्वी सीरीज़ की मिसाइलें, जैसे कि इसमें थर्ड है, मतलब इसमें आर्मी के द्वारा यूज़ की जाती है, एक एयरफोर्स के द्वारा, एक नेवी के द्वारा। एक क्या है, शौर्य मिसाइल्स है, जैसे 700 से लेकर 1900 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, जो एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल है। और K4 K15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी प्रकार से क्रूज मिसाइल्स है भारत के पास में, लो फ्लाइंग हाईली एक्यूरेट मिसाइल्स हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक जिसको बोला जाता है, 290 से 450 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स कैन बी लॉन्च। इसी प्रकार से निर्भय है, इसी प्रकार से एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, मतलब एयर से एयर में ही मतलब वो कर सकती हैं, जेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जो फाइटर जेट होते हैं। आस्ट्रा R-77 मिका। इसी प्रकार से सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से टारगेट करना हो एयर में, तो आकाश मिसाइल है भारत के पास में, 30 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, जो मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी प्रकार से एक बराक के नाम से 90 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल है, S-400 है, 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, ये बहुत बड़ी मतलब सरफेस से एयर तक कर सकती है। रशियन मिसाइल है, जो रशियन की डिफेंस सिस्टम से भारत ने जो रसिया की मिसाइल है, जो भारत को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एयर अटैक से। एंटी टैंक मिसाइल्स है, डेस्ट्रो एनिमी टैंक को करती है वो, आर्म्ड व्हीकल को। जैसे कि इसमें 3 कैटेगरी है, नैक, हेलिना और MPA TGM। इसी प्रकार से एंटी शिप मिसाइल है, जिसमें ब्रह्मोस होगी, जिसकी 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। इसी प्रकार से हरकौन होगी, इसी प्रकार से एक्जोकट होगी। और 7वें नंबर पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स में भी कई सारी कैटेगरी हैं, जिसमें ब्रह्मोस सेकंड है, HDP है, बिल फ्लाई है। इसी प्रकार से मिसाइल डिफेंस सिस्टम में PAD, AD एडवांस एयर डिफेंस, पृथ्वी एयर डिफेंस, S-400। तो भारत के पास में रसिया की और कई सारे देशों की मतलब बहुत उन्नत किस्म की मिसाइल है, जैसे कि अभी स्लेज मिसाइल्स के जरिए जो भारत ने हमला किया था, उसमें बहुत ताबड़तोड़ हमला किया है। अम, देख सकते हैं किस तरीके से डिमोलिश हो गए हैं, जितनी मॉस्क पे किया गया है, जहाँ पे भी जो आतंकवादी टेरर कैंप हुआ करते थे। ये जो राफेल्स है, राफेल्स के अंदर आप देख पा रहे होगे, जो मिसाइल्स है ना, ये सब जो है मिसाइल लेके जा सकता है। राफेल की जो क्षमता है ना, वो 450 किलोग्राम तक और उससे ज़्यादा मतलब जो क्या वजन ले जाने में सक्षम है। और ये इस प्रकार से एक मिसाइल का हुआ है, ये राफेल्स की फीचर्स हैं, मतलब कई कई टाइप की मिसाइल्स मतलब ले जाके उसमें अटैक कर सकता है, टारगेट कर सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, जो मैंने सही तरीके से इसको समझाया आपको। और जो भी आप क्या सोचते हैं एयर स्ट्राइक के बारे में, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अपनी प्रतिक्रिया में। थैंक्स ए लॉट टू वॉच आवर वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।